हेलो, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपको सिविल प्रक्रिया संहिता के एक टॉपिक ऑर्डर या आदेश को बताने जा रही है। आदेश को जो धारा 2 का 14 है खंड है, उसमें परिभाषित किया गया है। मतलब कि सेक्शन 2(14) के अंतर्गत ऑर्डर को परिभाषित किया गया है। 2(14) कहता है कि आदेश से सिविल न्यायालय के विनिश्चय की प्रारूपिक या औपचारिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है, जो डिग्री नहीं है। मतलब क्या, आदेश से जो सिविल न्यायालय है उसके जो विनिश्चय है, डिसीजन है, उसकी प्रारूपिक अभिव्यक्ति औपचारिक एक्सप्रेशन अभिप्रेत है, और लेकिन जो डिग्री नहीं है वह आदेश के अंतर्गत आती है। क्या कि सिविल न्यायालय का कोई विनिश्चय हो, विनिश्चय कैसा हो, फॉर्मल एक्सप्रेशन हो, लेकिन वह डिग्री नहीं होना चाहिए। अब आता है कि आदेश और डिग्री में क्या अंतर है। डिग्री के अंतर्गत जो प्रारंभिक अधिकारता वाला न्यायालय द्वारा पारित की गई प्रत्येक डिग्री अपीली होती है, जबकि आदेश धारा 104 का खंड 1 और आदेश 43 का खंड 1 के अधीन ही अपीली होता है। मतलब कि आदेश जो होता है 104 के खंड 1 के अधीन आता है या 43 के खंड 1 के अधीन आता है तो अपील योग होगा, वरना नहीं होगा। मतलब उसमें है 91, 92, 95 या फिर आदेश 40 का रूल 1 या आदेश 7 का रूल 21, ऐसे कुछ बताया गया है। फिर दूसरा खंड कहता है डिग्री की दूसरी अपील होती है किस में, तो प्रारंभिक अधिकारता वाले न्यायालय द्वारा पारित कोई भी डिग्री अपील योग्य होती है। इसका प्रावधान कहाँ है, तो 96 से लेके 99A तक है, प्लस 41 ऑर्डर है। फिर कहता है कि डिग्री की द्वितीय अपील भी होती है, तो कहाँ प्रावधान है, तो जब आदेश 42 देखेंगे और सेक्शन 100 से लेके 103 में जो है द्वितीय अपील के बारे में प्रावधान किया गया है, जबकि आदेशों की कोई भी द्वितीय अपील नहीं होती है। डिग्री विवादित प्रश्न का अंतिम रूप से अवधारण या निश्चय करती है, जबकि आदेश पक्षकारों का अधिकारों का अंतिम अवधारण कर भी सकता है और नहीं भी करता है। मतलब आदेश के अंतर्गत अगर चाहे न्यायालय तो पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण कर भी सकता है और नहीं भी करता। डिग्री प्रारंभिक और अंतिम होती है, जबकि आदेश प्रारंभिक नहीं होता। मतलब क्या कि डिग्री कुछ कंडीशन में प्रारंभिक होती है वरना अंतिम होती है, जबकि आदेश प्रारंभिक नहीं होता है। फिर 5वां खंड कहता है कि सामान्यतः एक वाद में एक ही डिग्री पारित की जाती है, जबकि आदेश एक वाद में एक से अधिक पारित किए जाते हैं। मतलब कह रहा है कि डिग्री सामान्यतः एक वाद में एक ही डिग्री होती है, जबकि जो वाद में आदेश जो है एक से अधिक भी होते हैं। डिग्री किसी वाद में ही पारित की जाती है, जबकि आदेश वाद के अतिरिक्त अन्य विधिक कार्यवाहियों में भी पारित किया जाता है। पहला कहता है कि आरंभिक अधिकारता वाले न्यायालय द्वारा अगर कोई डिग्री दी गई है तो वह उसकी अपील होती है। जब आदेश 41 देखेंगे, रूल 96 से लेके 99A तक उसके बारे में प्रावधान किया गया है, जबकि आदेश जब 104 का खंड 1 और 43 के नियम 1 के अधीन ही अपीली योग्य होता, वरना नहीं होता है। डिग्री की द्वितीय अपील होती है, जबकि आदेश की द्वितीय अपील नहीं होती है। द्वितीय अपील डिग्री की कहाँ होती है, तो ऑर्डर 42 रूल 100 से लेके 103 में। फिर कहता है कि डिग्री में विवादित प्रश्न है उसका अंतिम रूप से अवधारण होता है, जबकि आदेश में नहीं होता है। डिग्री प्रारंभिक और अंतिम होती है, आदेश प्रारंभिक नहीं होता है। फिर कहता है कि सामान्यतः एक वाद में एक ही डिग्री पारित की जाती है, जबकि आदेश एक वाद में एक से अधिक भी हो सकता है। डिग्री केवल वाद में ही पारित की जाती है, जबकि आदेश वाद के अतिरिक्त अन्य विधिक कार्यवाही में भी पारित किया जाता है। अभी मैंने आपको ऊपर प्रारंभिक डिग्री के बारे में बताया कि किन कंडीशनों में प्रारंभिक डिग्री पारित की जाती है, उसका मैं उदाहरण से समझ लीजिए उसको। तो
अ ब पर ब के विरुद्ध संपत्ति के कब्जे के लिए और अंतःकालीन लाभ के लिए वाद लाता है। अ ब पर क्या वाद लाता है? किसी संपत्ति के कब्जे के लिए या अंतःकालीन लाभ के लिए, और अ के पक्ष में डिग्री पारित कर दी जाती है। तो यहाँ पे जो न्यायालय द्वारा दी गई डिग्री है वह प्रारंभिक डिग्री मानी जाएगी और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 के रूल 12 के अधीन प्रारंभिक डिग्री मानी जाती है। और एक गृह के बंधक के आधार पर वादी के विरुद्ध बंधक के पूर्वबंध के लिए वाद संस्थित करता है कि एक गृह के बंधक के आधार पर वादी के विरुद्ध पूर्वबंध के लिए वाद संस्थित करता है। तो जैसा कि आपने प्रारंभिक डिग्री में देखा है कि ऐसी कंडीशनों में कोर्ट प्रारंभिक डिग्री पारित करेगी। इस प्रकार मैंने आपको डिग्री क्या होता है, डिग्री के आवश्यक तत्व क्या है, एलिमेंट क्या है, काइंड ऑफ डिग्री, डिग्री के प्रकार, प्रारंभिक और अंतिम डिग्री में डिफरेंस, प्रारंभिक डिग्री कब पारित की जा सकती है, और आदेश क्या होता है, और डिग्री और आदेश में अंतर बताया। एक और चीज़ रह जाती है कि निर्णय क्या होता है, तो आगे मैं डिग्री, आदेश और निर्णय में अंतर बता देंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू।